ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल पल कौन सा होता है? शायद वो जब एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ट्रेड अचानक आपके खिलाफ जाने लगता है और लॉस में बदल जाता है। आज हम इसी एक सबसे बड़ी चुनौती को हल करने के लिए एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क की बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो शायद लॉस को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो क्या वो सच में एक लॉस है या फिर वो सिर्फ एक सिचुएशन है जिसे संभालने के लिए एक बेहतर प्लान की जरूरत है? अक्सर ऐसे में एक ट्रेडर के सामने दो ही रास्ते होते हैं। पहला, डर कर उस लॉस को बुक कर लिया जाए, या दूसरा, बस उम्मीद की जाए कि शायद बाजार वापस घूम जाए। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से कोई भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। एक में हम हार मान लेते हैं और दूसरे में हम सिर्फ उम्मीद पर टिके होते हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक, एक ज्यादा डिसिप्लिन तरीका, एक ऐसा तरीका जो एक डिफेंसिव मूव को एक सोची समझी चाल में बदल सकता है। चलिए इसी तीसरे ऑप्शन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसी को मैं पोजीशन रिन्यूअल स्ट्रैटेजी कहता हूं। देखिए, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे मुश्किल में फंसे ट्रेड को रिकवर होने के लिए वो सबसे कीमती चीज देता है जिसकी उसे जरूरत है, और वो है और ज्यादा समय। अब इसका मतलब क्या है? बहुत आसान शब्दों में, हम अपनी उस मुश्किल वाली ऑप्शन पोजीशन को आज बंद कर रहे हैं और ठीक उसी समय वैसी ही एक नई पोजीशन अगले महीने की एक्सपायरी में खोल रहे हैं। तो एक तरह से हम हार नहीं मान रहे, हम बस अपने ट्रेड को और मोहलत दे रहे हैं ताकि वो हमारे फेवर में आ सके। देखिए, यहां माइंडसेट का सारा खेल है। ये ऐसा नहीं है कि हमने किताब का एक चैप्टर पढ़कर उसे बंद कर दिया। नहीं, ये ऐसा है जैसे हमने बुकमार्क उठाया और उसे अगले चैप्टर पर लगा दिया। कहानी अभी बाकी है। हम लॉस नहीं ले रहे हैं, हम बस उस ट्रेड को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ये असल में होता कैसे है? चलिए अब इसके मैकेनिक्स को, इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। इसके बस 3 हिस्से हैं। स्टेप 1, जो हमारी मौजूदा पोजीशन है उसे क्लोज करना है। स्टेप 2, तुरंत ही अगले महीने में एक नई पोजीशन खोलनी है। और स्टेप 3, एक गोल्डन रूल है, उसे वेरीफाई करना है। और इसी तीसरे स्टेप पर सब कुछ टिका है। अब हम बात करेंगे इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल की, उसकी आत्मा की। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं इसे कहता हूं द गोल्डन रूल ऑफ प्रीमियम्स। ये रूल बहुत सिंपल है। जब हम अपनी नई पोजीशन बेचते हैं तो उससे जो हमें प्रीमियम मिलता है वो हमारी पुरानी पोजीशन को खरीदने में लगे पैसे के या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमें इस पूरे लेन देन में या तो कुछ पैसे मिलने चाहिए या फिर जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। और इस एक नियम को मानना ही एक स्ट्रैटेजिक रिन्यूअल और एक साधारण लॉस बुक करने के बीच का फर्क है। ये रूल पक्का करता है कि हम अपनी गलती को और बढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम अपने ओरिजिनल आइडिया को ठीक होने का एक असल मौका दे रहे हैं, बिना कोई नया पैसा लगाए। ठीक है, गोल्डन रूल तो समझ आ गया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को सेफ रखने के लिए मैंने 3 और अटूट नियम बनाए हैं। इन्हें आप सेफ्टी गार्डरेल्स की तरह समझ सकते हैं। ये 3 नियम हैं। पहला, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ बड़े मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी या S&P 500 पर बेचे गए शॉर्ट पुट्स पर ही काम करती है। दूसरा, हमें मार्केट के लॉन्ग टर्म ऊपर जाने के ट्रेंड पर भरोसा रखना होगा। और तीसरा, यह हमारा पहला हथियार नहीं है, यह हमारा आखिरी दाव है जब कोई और रास्ता ना बचा हो। तो पहला सवाल उठता है, भाई सिर्फ इंडेक्स ही क्यों? किसी स्टॉक पर यह स्ट्रैटेजी क्यों नहीं लगा सकते? चलिए इस बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। इसकी वजह है इंडेक्स का डिजाइन। देखिए, एक इंडेक्स जैसे निफ्टी वो 50 या 500 कंपनियों का एक बास्केट है, तो वो नेचुरली डाइवर्सिफाइड है, किसी एक कंपनी का रिस्क नहीं है। उससे भी बड़ी बात, इंडेक्स में एक सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म होता है। मतलब अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह एक अच्छी कंपनी ले लेती है। लेकिन एक अकेले स्टॉक के साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टॉक 0 तक जा सकता है और जाते भी हैं, लेकिन एक बड़ा मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी कभी 0 नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये फ्रेमवर्क करता क्या है? ये घबराहट में लिए गए एक फैसले को एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस, एक सोचे समझे धैर्य वाले एक्शन में बदल देता है। इससे कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है। तो क्या हो अगर हमारा लक्ष्य हर लॉस से बचना हो ही ना? क्या हो अगर हमारा असली लक्ष्य ये हो कि हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए हमारे पास एक क्लियर, सोचा समझा प्लान हो,
क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में लंबे समय तक वही टिकता है जो तैयारी करता है, भविष्यवाणी नहीं।